हेलो स्टूडेंट्स, मैं रौनक सर आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2, जो कि मैंने इसके पहले पार्ट 1 बनाया था, सेकंड सेमेटिव एवोल्यूशन क्लास 8 का ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे वो लोग पार्ट 1 जाके देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ डिस्कस किया है, शॉर्ट क्वेश्चन और 2-3 मार्क्स के भी है, तो उसको मैंने बस बताया है कि ये सारा क्वेश्चन करना है आप लोगों को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो जैसे कि इसमें हम लोग देखने वाले उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का। तो उत्तरी अमेरिका से रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। तो जैसे पहला क्वेश्चन है अति संक्षिप्त प्रश्न उत्तर का, अमेरिका जाने का जलमार्ग किसने और कब खोजा था? तो अमेरिका 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका जाने का जलमार्ग खोजा था। तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था। किसने कब पूछा जाए तो अमेरिका महाद्वीप का नाम किसके नाम पर रखा गया था? अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर। नेक्स्ट, योजक किसे कहते हैं? तो दो महाद्वीपों को जोड़ने वाले संकरा स्वतंत्र भूभाग को योजक बोलते हैं, या इंग्लिश में इथुमस बोलते हैं। नेक्स्ट, पनामा नहर कब बनाई गई? तो 1914 ईस्वी में। उत्तर अमेरिका के मुख्य नदी का नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, मिसिसिपी मिसोरी। नेक्स्ट 6 नंबर, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, जो अलास्का रेंज में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 6195 मीटर। उत्तरी अमेरिका में प्रमुख नगर कौन कौन से? तो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख नगर है वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, मेक्सिको सिटी, शिकागो, टोरंटो। तो ये सारा प्रमुख नगर है इसका। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? भी इंपॉर्टेंट है, सुपीरियर झील। हृद पंचक ग्रेट लेक क्या है? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी तथा ओटारियो। ओंटारियो, इन 5 झीलों को मिलाकर हृद पंचक बनता है, ग्रेट लेक्स जिसको, ठीक ना। नेक्स्ट, मिसिसिपी मिसोरी नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है? तो पक्षी के पैर जैसा डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट, पूर्वी उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट मिसेल है, जो ब्लू रेंज पर्वत में स्थित है। नेक्स्ट, कनाडाई शील्ड, कैनेडियन शील्ड जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या है? तो हडसन की खाड़ी की चारों ओर स्थित विशाल प्राचीन उच्च भूमि को कनाडियन शील्ड कहते हैं। नेक्स्ट, कनाडियन शील्ड क्षेत्र के प्रमुख झीलें कौन कौन सी है? तो विनीपेग है, ग्रेट बियर है, अथावास्का है, ग्रेट स्लैव है। ये सारा प्रमुख झील का नाम है कैनेडियन शील्ड का। नेक्स्ट, विश्व का प्रसिद्ध गहरी घाटी कौन सी? ग्रेट कैनियन, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा? अटलांटा, ये सारा इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे बड़ी निकेल खान कौन सी है? सडबरी है। नेक्स्ट, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी स्वर्ण खान कौन सी? टिमिन्स। नेक्स्ट, कनाडियन शील्ड क्षेत्र में कौन कौन से पशु पाए जाते हैं? तो बारहसिंगा, बीवर, जंगली बिल्ली, लोमड़ी आदि पाए जाते हैं। अत्यधिक ठंड के कारण इनके शरीर पर घने बाल होते हैं। कनाडियन शील्ड क्षेत्र की प्रमुख नदियां कौन सी है? तो मैकेंजी, चर्चिल, नेल्सन आदि है। नेक्स्ट, कनाडियन शील्ड क्षेत्र में कौन कौन से फसलें उगाई जाती है? गेहूं, जौ, आलू, ओट्स जिसको बोलते हैं, चुकंदर की खेती की जाती है। कनाडियन शील्ड किन चट्टानों से बना है? तो ग्रेनाइट और नीस चट्टान से कनाडियन शील्ड बना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कनाडियन शील्ड का आकार कैसा होता है? इसका दूसरा नाम क्या है? तो कनाडियन शील्ड का आकार ढाल के समान होता है और इसका दूसरा नाम है लॉरेशियन पठार। नेक्स्ट, शील्ड शब्द का अर्थ क्या होता है? प्राचीन कठोर चट्टान का भूभाग। अमेरिका में सबसे अधिक गेहूं कहाँ उत्पादन किया पैदा किया जाता है? तो डकोटा में। नेक्स्ट, पेयरी क्षेत्र में शीतगृह क्यों बनाए जाते हैं? तो दूध और दुग्ध उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित प्रणाली है, एरी और ओंटारियो झील के बीच स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व का कसाई खाना किस शहर को कहा जाता है? तो शिकागो को। विश्व का बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ आटा उत्पादक केंद्र कौन सा? बफेलो शहर। नेक्स्ट, विश्व की रबर राजधानी किसे कहा था? एक्रोन को। विश्व का सबसे बड़ा मोटर गाड़ी निर्माण केंद्र कौन सा? डेट्रॉइट को। ग्रेट कैनियन कहाँ स्थित है? तो कोलोराडो नदी की गहरी घाटी में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो टेनेसी नदी घाटी परियोजना। मिसिसिपी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी? मिसोरी। पेयरी घास भूमि में कौन कौन से घास उगती है? तो हे, क्लोवर, अल्फाल्फा तथा मक्का उगाया जाता है, ये सारा घास। नेक्स्ट, पेयरी घास भूमि को क्या कहते हैं? विश्व की रोटी की कटोरी कहते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध लोह इसका खान कौन सा है? मेसाबी। किस राज्य को डेयरी राज्य कहा जाता है? विस्कॉन्सिन। विस्कॉन्सिन को डेयरी राज्य कहा जाता है। विश्व में कुल कितने शील्ड है? तो 11 शील्ड है। कोलोराडो नदी किस क्षेत्र को कृषि प्रधान बनाया है? तो कैलिफोर्निया की घाटी को प्रधान बनाया है।
नेक्स्ट फसल चक्र क्या है? एक ही खेती में बार बार एक ही फसल ना उगाकर क्रम बदल कर विभिन्न फसलों की खेती करना ही फसल चक्र कहलाता है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी स्वर्ण खान कहाँ है? टिमिन्स में है। फर उत्पादक क्या है? यह कहाँ विकसित हुआ? तो लंबे बाल वाले पशुओं की खाल से शीतकाल वस्त्र बनाने का उपयोग फर उद्योग कहलाता है। यह कनाडियन शील्ड के क्षेत्र में विकसित है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 43 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हुआ। अब यहाँ पे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस नहीं करूँगा वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये पनामा नहर बहुत इंपॉर्टेंट है। लाभ कैनेडियन शील्ड का कागज उद्योग क्यों विकसित है? सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इससे आपको 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। मध्यवर्ती मैदान का महान मैदान क्यों कहा जाता है? मृत्यु घाटी क्या है, या मृत वैली जिसको बोलते हैं, मृत घाटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेरी घासों का विश्व का कटोरा क्यों कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। हृद क्षेत्र कृषि के विकास के कारण क्या है? शिकागो विश्व का कसाई खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका का हृद क्षेत्र पशुपालन के लिए विकास, ये सारा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये सब सारा देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। पनामा जल डमरू का जल स्थल डमरू का पनामा नहर क्या है? ये सारा ग्रेट कैनियन के बारे में लिखना। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है। तो कनाडियन शील्ड से रिलेटेड उत्तरी अमेरिका जितना भी आप देखिए यहाँ खत्म हो गया। टोटल यहाँ पे 20 क्वेश्चन है 3 नंबर के। अब हम लोग देखेंगे रिक्त स्थान को। तो पहला है कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता, तो शील्ड क्षेत्र कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता। नेक्स्ट, डैश वनों को हिरन और बीवर पाए जाते हैं, तो शंकुधारी वनों में हिरन और बीवर पाए। नेक्स्ट, कनाडा डैश तथा डैश उद्योग में विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो कास्ट और कागज में स्थान रखता है। विश्व का सबसे बड़ा वन रूस और टेगा वन है, ठीक ना। नेक्स्ट, डैश को विश्व का कसाई खाना जाता है, शिकागो को विश्व का कसाई खाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विश्व का प्रसिद्ध जलप्रपात नायग्रा जलप्रपात। विश्व के सबसे बड़े मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, ये सब तो याद ही रखना है। विश्व की प्रसिद्ध घाटी ग्रेट कैनियन, इस पहले भी आ चुका है ये सारा क्वेश्चन। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा अटलांटा हवाई अड्डा। संयुक्त राज्य अमेरिका का डैश राज्य में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किया था, डकोटा में। उत्तरी अमेरिका पृथ्वी के डैश में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट, देश और देश ईस्वी के बीच यूरोपियन लोग नए देशों की खोज के लिए विश्व के विभिन्न भागों में अभियान के निकले थे, जो 1400 से 1500 ईस्वी के बीच में। नेक्स्ट, ईरी और ओंटारियो झीलों के बीच में डैश नहर है, तो वेलेंड नहर है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप चारों ओर से लगभग डैश से घिरा हुआ, तो सागर और महासागर से घिरा हुआ। उत्तर अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है बेरिंग जल डमरू। नेक्स्ट, दो महाद्वीपों को जोड़ने वाले संकरी भू आकृति को क्या कहते हैं? योजक कहते हैं, इथुमस। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच स्थित संकरा भूभाग को क्या कहते हैं? पनामा योजक। नेक्स्ट, 1914 में पनामा योजक को काटकर डैश नहर बनाया गया था, पनामा नहर बनाया गया था। यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब सही उत्तर चुनकर लिखना है उत्तरी अमेरिका का। तो 1 नंबर, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है मैकिनले, इंपॉर्टेंट है। किस नदी का लंबा मार्ग मरुस्थल क्षेत्र से होकर गुजरता है? तो कोलोराडो नदी का। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस देश पर बनी है? तो टेनेसी नदी पर बनी है। उत्तरी अमेरिका का आकार किसके समान है? तो त्रिभुज के समान है। वसंत ऋतु की शुरुआत में रॉकी पर्वत की पूरी ढाल पर कौन सी गर्म स्थानीय हवा चलती है? तो चिनूक। विश्व का कसाई खाना किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट, शिकागो। विश्व की रबड़ राजधानी किसे कहते हैं? एक्रोन, ये सब पहले भी आ चुका है। विश्व के दूसरी सबसे बड़ी स्वर्ण खान कौन सा? टिमिनस। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा निकेल खान उत्पादन सडबरी। निम्न में से कौन सा एक फर वाला उद्योग का प्रमुख केंद्र है? मॉन्ट्रियल। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा खत्म हो गया सारा एमसीक्यू। तो अब हम लोग चलते हैं दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका का क्या क्वेश्चन है, चल देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में कितने डिग्री अक्षांश स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में 12 डिग्री 28 मिनट अक्षांश स्थित है। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? हॉर्न अंतरिप, यह इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल कितने देश है? तो 13 द्वीप है, 13 देश है, सॉरी। दक्षिण अमेरिका का प्रमुख शहर का नाम क्या है? रियो डी जनेरिया, सेंटियागो, मॉन्टेविडियो, क्यूटो और ब्यूनस आयर्स, ये सारा इंपॉर्टेंट है प्रमुख शहर। लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, कैरिबियन द्वीप समूह को मिलाकर के लैटिन अमेरिका कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी? एंडीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी? टिटिकाका झील, जो कि 3810 मीटर है लंबा। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम और द्वितीय सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? माउंट चिम्बोराजो, जो कि 6272 मीटर ऊंचा है। कोटोपेक्सी, जो कि 5897 मीटर ऊंचा है। ये दो सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? एंडेस जलप्रपात। नेक्स्ट, पूर्वी उच्च भूमि का सर्वोच्च शिखर कौन सा? इसकी ऊंचाई कितनी है? तो सर्वोच्च शिखर रोराइमा और ऊंचाई है 2769 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, ला प्लाटा नदी किसे कहते हैं?
पराना, परागवे तथा उरुग्वे नदियों के संयुक्त प्रवाह को ला प्लाटा कहते हैं। नेक्स्ट, अमेजन नदी के बेसिन में औसत वर्षा कितनी होती है? 250 से 300 मिली सेंटीमीटर। सेल्वा वन का क्षेत्रफल कितना है? 55 लाख है टोटल, ठीक ना, 55 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, किस वन में विशाल क्षेत्र पाया जाता है? सेल्वा वन में विशाल क्षेत्र पाया जाता है। विश्व की कितनी प्रतिशत जीवित प्रजातियां सेल्वा वन में रहती है? तो लगभग 10% प्रजाति। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी? अमेजन नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अमेरिका कौन सा क्षेत्र मांस निर्यात के विश्व में प्रथम स्थान रखता है? पंपास क्षेत्र। दुग्ध उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? एंडीज पर्वत के तलहटी में से कोर्डोबा इस क्षेत्र। पंपास क्षेत्र में किन किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है? तो गोमांस, मक्खन, पनीर, चीज, ऊन, चमड़ा, चर्बी, ये सब का निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट, पंपास क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध है? तो चारागाह भूमि को एस्टानियसिया कहा जाता है। तो पंपास क्षेत्र एस्टानिसिया नाम से प्रसिद्ध है। पंपास क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो मक्का, जौ, गन्ना, कपास, विभिन्न प्रकार के फल। पंपास शब्द का अर्थ क्या? तो पंपास शब्द का स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ विस्तृत समतल मैदान। नेक्स्ट, पंपास क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध है? तो दक्षिण अमेरिका का अन्न भंडार बोलते हैं इसको। पंपास क्षेत्र का आकार कैसा है? तो आधे चांद के समान है। पंपास घास भूमि कहाँ स्थित है? तो अर्जेंटीना, उरुग्वे, दक्षिण पश्चिम में ला प्लाटा नदी के बेसिन के बीच स्थित है। नेक्स्ट, पंपास घास भूमि के दो प्रमुख नदियों का नाम क्या है? पराना और परागवे। किस शहर को चिरवसंत का शहर कहते हैं? तो क्योटो को कहते हैं। अमेजन नदी की प्रमुख सहायक नदियां के नाम लिखो। तो जुरुआ, पुरुष, जिंगा, मदिरा, ये सब अमेजन नदी के प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट, ओरिनोको नदी की सहायक नदी के नाम लिखो। तो कारोनी, मेटा, अपूरे, ये सारा सहायक नदी है। ओरिनोको नदी के बेसिन का मैदान किस नाम से जाना जाता है? लायोनोस मैदान के नाम से जाना जाता है। अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? तो एंडीज पर्वत के मिस्मी शिखर से निकलते हैं। मिस्मी शिखर से निकलते हैं अमेजन नदी के। पराना और परागवे नदी किस बेसिन के मैदान से नाम से जाना जाता है? तो ग्रांड चाको के मैदान के नाम से जाना जाता है। अमेजन नदी की लंबाई कितनी, किसकी सहायक नदी? अमेजन की लगभग कितनी सहायक नदियां हैं? तो 1000 से अधिक सहायक नदियां हैं। सहायक नदी माने जो छोटे छोटे नदी मुख्य नदी के साथ मिलते हैं। ला प्लाटा नदी के मुहाने को क्या कहते हैं? रियो डी ला प्लाटा। पराना परागवे नदी कहाँ से निकलती है? ब्राजील और अलग अलग उच्च भूभाग से निकलती है। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका की नदियां सदा नीरा क्यों है? क्योंकि ये वर्षा के जल तथा हिम पिघले जल से पोषित होते हैं। नेक्स्ट, अमेजन बेसिन में पूरे वर्ष अधिक वर्षा क्यों होती है? क्योंकि यह भूमध्य रेखीय जलवायु के क्षेत्र में आता है। अमेजन नदी का प्रति सेकंड जल प्रवाह कितना है? तो 2,09,000 घन मीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट, किसके अभियान से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जानकारी मिलती है? तो अमेरिगो वेस्पूची के अभियान से। नेक्स्ट, एंडीज पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा? अकांकागुआ है जो 6,960 मीटर है। नेक्स्ट 41 नंबर, अमेजन नदी के उत्तर में कौन सी उच्च भूमि स्थित है? उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ज्ञाना उच्च भूमि है। इसका सर्वोच्च शिखर रोराइमा जो कि 2,739 मीटर है। 32वां, सेल्वा वन को पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ 10% ऑक्सीजन की आपूर्ति होता है। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश कौन सा? अर्जेंटीना है। तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप खत्म हो गया। यहाँ कुछ 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। ये मैं यहाँ स्किप करता हूँ इसको। ये सारा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में 100% आएंगे। आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ये थोड़ा शॉर्ट में मैंने आंसर भी लिखा है थोड़ा, तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा या लिख लीजिएगा। मैं चलता हूँ रिक्त स्थान को भरने। तो पहला है त्रिभुजा का दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पृथ्वी का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से तुलना किया था। दूसरा, यह महाद्वीप भारत में 5 गुना बड़ा है। आटाकामा मरुस्थल पृथ्वी का सबसे डैश एवं डैश क्षेत्र में शुष्क एवं सूखा प्रवण क्षेत्र में आटाकामा। ब्राजील उच्च भूमि और एंडीज पर्वतमाला के बीच डैश का पठार है, मेटो ग्रासो का पठार है। नेक्स्ट, आटाकामा मरुस्थल लगभग कितना लंबा है? 1100 किलोमीटर लंबा है। अमेजन नदी के उत्तर में डैश स्थित है, ज्ञानम उच्च भूमि स्थित है। अमेजन नदी के दक्षिण में कौन सा? ब्राजील उच्च भूमि स्थित है। पृथ्वी का सबसे बड़े सदाबहार वन का नाम क्या है? सेल्वा वन। इस महाद्वीप का उत्तरी भाग तथा दक्षिणी भाग, तो इस भाग का उत्तरी भाग चौड़ा तथा दक्षिणी भाग अत्यंत संकरा है। दक्षिणी अमेरिका की अधिकांश नदियां डैश पर्वत से निकलती है, एंडीज पर्वत से निकलती है। पंपास शब्द का अर्थ का तो विस्तृत समतल मैदान। सेल्वा वन के उष्ण कटिबंधीय डैश कहलाते हैं, वर्षा वन कहलाते हैं। पश्चिमी ढाल का पवित्र क्षेत्र डैश क्षेत्र के में बदल जाता है, वर्षा क्षेत्र में बदल जाता है। अमेजन नदी के मुहाने पर बहुत अधिक मात्रा में डैश समुद्र से मिलती है, तो मीठा जल। तो 2.5 लाख कीट तथा 41 लाख पौधों की प्रजातियों का निवास देखने को मिलता है।
नेक्स्ट यहाँ पराना पराग्वे नदियाँ अर्जेंटीना की राजधानी डेस के पास मिलती है तो ब्यूनस आयर्स के पास मिलती है। ला प्लाटा नदी डेस महासागर में स्थित है तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये लास्ट क्वेश्चन, ये सदाबहार वनों वाले क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा कितना 250 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट डेस गेहूं उत्पादन के विश्व में प्रथम स्थान है अर्जेंटीना। पंपा क्षेत्र दक्षिण अमेरिका का डेस कहलाता है, अन्न भंडार कहलाता है। अमेजन नदी का उद्गम एंडीज पर्वत की डेस चोटी में होता है, मिसिमी नदी में होता है। इस क्षेत्र की प्रमुख कृषि फसल क्या है? गेहूं है। नेक्स्ट पराना परागवे नदियों के बेसिन डेस कहलाता है, ग्रांड चाको कहलाता है। नेक्स्ट पंपास क्षेत्र में डेस एवं डेस वस्तु प्राप्त होती है तो पशुजन्य और कृषिजन्य वस्तु प्राप्त होती है। यहाँ आप सही गलत देखते हैं हम लोग। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है? 20। गलत। दक्षिण अमेरिका प्रमुख नदी का अमेजन है, सही। विश्व की सबसे ऊंची झील क्या है? कांकागुआ, असत्य। दक्षिण अमेरिका का लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है, सही। टिटिकाका विश्व की सबसे लंबा पर्वतमाला है, गलत। ब्राजील उच्च भूमि और अंडीज पर्वतमाला के बीच मैटो ग्रासो पठार है, सही है ये। नेक्स्ट विश्व का सबसे बड़ा सदाबहार वन सेल्वा वन है, सही है। लियानोस और पंपास मैदान मरुस्थल क्षेत्र में है, असत्य। ओरिनोको विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात है, असत्य, गलत है। अमेजन और ओरोनिको दोनों नदियों ब्राजील की अलग अलग उच्च भूमि से निकलती है, गलत। अर्जेंटीना के मैदान में 1100 किलोमीटर लंबी नदी बहती है, असत्य, गलत है ये भी। उरुग्वे नदी दक्षिण पूर्वी दिशा में पराना नदी में मिलती है, सही है ये। ला प्लाटा नदी मुहाना री डी ला प्लाटा का कहलाता है, सही है ये। नेक्स्ट ला प्लाटा नदी अटलांटिक महासागर में मिलती है, सही है। अमेजन बेसिन का क्षेत्रफल 70,50,000 वर्ग किलोमीटर है, सही है। अमेजन नदी का जल प्रवाह 2,09,000 घन मीटर प्रति सेकंड है, ये भी सही है। ये सब सारा क्वेश्चन पहले मैंने करवाया है। अमेजन नदी की सहायक नदी की संख्या लगभग 2,000 से अधिक है, असत्य, गलत है। अर्जेंटीना एवं उरुग्वे के उत्तर पूर्व भाग का पंपास क्षेत्र या समशीतोष्ण जलवायु वाला होता है, सही है। उत्तर चिली शीतल समुद्री जलवायु क्षेत्र आता है, गलत है। नेक्स्ट सेल्वा वन पृथ्वी को 30% ऑक्सीजन प्रदान करता है, ये भी गलत है क्योंकि 10% प्रदान करता था, हम लोग पढ़े हैं। सेल्वा वन वार्षिक औसत वर्षा कितना होता है? 26 से 27 डिग्री सेल्सियस, गलत। सेल्वा वन का क्षेत्रफल 20,000 वर्ग किलोमीटर है, गलत। पंपा क्षेत्र का गुब्बारे जैसा है, गलत। ये त्रिभुजाकार जैसा है। पंपा क्षेत्र की मुख्य कृषि फसल क्या है? गेहूं, गलत। सही है, गेहूं ही होते हैं। नेक्स्ट पंपा क्षेत्र उत्तर अमेरिका का अन्य भंडार कहा जाता है, गलत। अर्जेंटीना की लगभग 40% भेड़ें ब्यूनस आयर्स प्रांत में पाई जाती है, गलत। एंडीज पर्वत की तलहटी में स्थित कोरबोडा क्षेत्र दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सही है। पंपा क्षेत्र में गोमांस, मक्खन, पनीर, चीज, ऊन, चमड़ा, चर्बी आदि निर्यात किया जाता है, सही है। नेक्स्ट पंपास क्षेत्र के पशुचारण स्थल को एस्टानिशिया कहा जाता है, सही है। सेल्वा वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है, ये भी सही है, सेल्वा वन को उष्णकटिबंधीय। और यहाँ पे हमारा सारा क्वेश्चन समाप्त होता है दक्षिण अमेरिका का। जो लोग वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह का वीडियो आता रहता है, मैं डालता रहता हूँ। तो जो लोग नए हैं वो लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये वीडियो पार्ट 2 को भी शेयर कर लीजिएगा जो अपने दोस्तों के साथ। और चलिए तब तक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। टाटा, बाय बाय। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक।